नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने नंबर एक प्रकार के उदाहरणों में ये एग्जाम्पल नंबर एक किया था। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर दो, जो कि यहाँ दे रखा है कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिससे रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी ओवर में सी जेड प्लस डी W समतल में इकाई वृत्त को Z समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित करता है। यानी इसको वृत्त को एक लाइन जो है वो बनाना होगा। तो इसमें आपको ये जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। यानी ए बाई सी कॉमन लेना होगा, फिर इन पे मोड अप्लाई करना होगा, फिर उसको ए के इक्वल रखना होगा या जो भी हमारे पास होगा उसके इक्वल रखना होगा, क्योंकि मोड डब्ल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 1 वृत्त के लिए। ठीक है, तो उसके इक्वल रखेंगे। फिर दोनों में से एक को पिक करना होगा जिसको हमें एक के बराबर रखना होगा। अगर सी बाई ए का मोड अगर ए के इक्वल है तो ए मोड ए और मोड सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है वो सेम एग्जाम्पल नंबर 3 में है, तो इसलिए मैं आपको 2 ना करवा कर 3 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो 2012, 17, 19 में आया हुआ है। वह द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं z1 बराबर 2, z2 बराबर आइटा, z3 बराबर -2 को क्रमशः w1 बराबर 1, w2 बराबर आइटा और w3 बराबर -1 में प्रतिचित्रित करता है। यानी इसमें मेथड पूरा अलग है, क्रॉस रेशो का हमें यूज़ करना होगा इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ जो है दे रखी है। मैं पेज निकाल लेता हूँ। 3 वैल्यूज हमें दे रखी है और फॉर्मूला तो जो है हमें दे ही रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। तो फॉर्मूला जो है लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि W1, W2, W3 की क्या वैल्यू है, Z1, Z2, Z3 की क्या वैल्यू है, और फॉर्मूला बुक में मैं जो है इसने रख ही दिया है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। W की जगह हमारा जो है W पड़ा रहेगा, इसकी जगह W1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो W माइनस W1 और फिर W2 माइनस W3 यानी आइटा प्लस 1 अपॉन में W1 माइनस में W2 यानी 1 माइनस आइटा और फिर W3 माइनस W यानी -1 माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस Z1 जो कि है 2, फिर Z2 माइनस Z3 यानी आइटा प्लस 2 क्योंकि माइनस का 2 है, अपॉन में Z1 माइनस Z2 यानी 2 माइनस आइटा और Z3 यानी -2 माइनस Z। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे आपको इसको हल करने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसको हल करते हैं। तो आइटा जो है वो बटा में नहीं रह सकता, इसलिए मैं इसके संयुग्मी का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, जब इसके संयुग्मी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आइटा जो है इसका कॉन्जुगेट होगा, तो जिसके कारण ऊपर वाले की स्क्वायर होगी और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा और जिससे हमें जो वैल्यू मिलेगी। तो W माइनस 1 तो पड़ा रहेगा, कॉन्जुगेट के कारण ये 1 प्लस आइटा की होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि इस कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया और इससे माइनस बाहर निकाल दिया। ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस W, और एक तो ये हो गया यानी 1 की स्क्वायर माइनस आइटा की स्क्वायर, आइटा की स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 आएगा प्लस का। ठीक है, इज इक्वल टू Z माइनस 2। यहाँ पे भी हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 2 माइनस आइटा का कॉन्जुगेट और फिर इसको हल करेंगे, तो जिससे 2 प्लस आइटा की होल स्क्वायर बनेगा और इसमें से माइनस मैंने बाहर निकाला। यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 और 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा जब हम कॉन्जुगेट करेंगे, तो जिससे हमें 5 मिलेगा प्लस का, और ये माइनस यहाँ पे मैंने निकाल दिया और 2 प्लस Z इसको बना दिया या Z प्लस 2। थोड़ा सा और हल करते हैं यानी इनकी स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो W माइनस 1 और जब स्क्वायर ओपन करी
तो 1 - 1 और प्लस का 2 आइटा मिलेगा अपॉन में हमारे पास -2 और 1 प्लस W था, ठीक है। और इज इक्वल टू Z-2, इसके जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 प्लस में 4 आइटा माइनस में 1 और बटा में Z+2, सॉरी ये Z+2 है और ये 5 है। यहाँ पे दोनों साइड में माइनस है तो इस माइनस से मैं इस माइनस को कैंसिल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए हैं। काफ़ी बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर सिर्फ आइटा रह गया है, ठीक है। और उस आइटा को मैं इस साइड भेज रहा हूँ तो हमारे पास W-1 ओवर W+1 रह गया और इधर हमारे पास आ गया Z-2 और ये 3 + 4 आइटा अपॉन में 5 आइटा और Z+2, ठीक है। ये इतना कर दिया है हमने। अब आइटा जो है वो बटा में नहीं रह सकता तो इसका फिर ऊपर नीचे आइटा का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा और इस यहाँ पे अंदर आइटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने पर Z-2 ये तो बड़ा है और आइटा का मल्टीप्लाई से जो बटे वाला माइनस था वो यहाँ आ गया, नीचे 5 Z+2 पड़ा है और इसमें आइटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आइटा -4 बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर आइटा था मैंने उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास आया W-1 ओवर में W+1 इज इक्वल टू Z-2 4 - 3 आइटा, इस माइनस को मैं यहाँ ले आया और 5 Z+2, यहाँ तक हल कर लिया। अब यहाँ पे युगांतरानुपात का जो एक फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे। इंग्लिश में उसका मुझे नहीं पता क्या होता है, युगांतरानुपात। इसमें क्या होता है, मान लिया अगर A/B हमें दे रखा है ना, तो इसमें होगा ऊपर तो होगा A+B अपॉन में A-B, यानी बटे वाले को पहले ऊपर जोड़ दो, सेम उसी को नीचे घटा दो, यानी A हमारे पास W-1 है तो अब इसमें B W+1 जोड़ दिया। अब W+1 यानी A में से B को घटाना है यानी -W-1 इज इक्वल टू इनका जो है मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ और नीचे 5Z + 10 जो आएगा उसे हम ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 4Z माइनस में 3Z आइटा माइनस में 8 प्लस में 6 आइटा और प्लस में 5Z प्लस में 10 बटा में 4Z माइनस में 3Z आइटा माइनस में 8 प्लस में 6 आइटा माइनस में 5Z माइनस में 10। योगांतरानुपात हमने इसमें लगा दिया है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास 2W ओवर में -2 इज इक्वल टू ऊपर बचा 9Z माइनस में 3Z आइटा प्लस में 6 आइटा प्लस में 2 ओवर में माइनस का Z माइनस का 3Z आइटा प्लस का 6 आइटा और माइनस का 18। तो अब हमारे पास इससे कैंसिल कर देंगे और W इज इक्वल टू हमारे पास आया 3Z मैं कॉमन लूँ तो मुझे मिलेगा Z माइनस आइटा, एक मिनट 3Z कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3Z नहीं है, यहाँ पे अकेला 3 आएगा, 3 3 9Z हो जाता है, ठीक है। और प्लस 2 कॉमन लेने पे 3 आइटा प्लस 1 बनेगा और बटा में जो माइनस था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है जिससे वैल्यूज़ बदल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे Z कॉमन लूँ तो ये बनेगा 1 प्लस में 3 आइटा, 1 प्लस में 3 आइटा और प्लस में अगर 6 कॉमन लूँ तो ये 3 माइनस आइटा बनेगा,
क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 आइटा है, ओके, 3 माइनस आइटा। अब थोड़ा इसे आगे और हल कर लेते हैं। तो इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, 3 माइनस आइटा को जो है कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर भी कॉमन आएगा, नीचे भी कॉमन आएगा, तो 3 आइटा से 3 माइनस आइटा कट जाएगा। ऊपर हमारे पास बचेगा 3z प्लस में ये 2 है, इसके बटा में 3 माइनस आइटा भी है, यानी 3 आइटा प्लस 1 के बटा में 3 माइनस आइटा बटा में यहाँ से यहाँ पे 6 बचेगा, 6 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और z बाहर पड़ा है, और 1 प्लस 3 आइटा के बटा में 3 माइनस आइटा। ठीक है, इतना कर लिया है। अभी मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। तो हमने इसे यहाँ तक कर लिया है, मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे भी लिख लिया है। अब इस चीज़ को हल करने के लिए हम अलग जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो कठिनाई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस में 3 आइटा ओवर में 3 माइनस आइटा, ये हमारे पास है। आइटा को बटा में नहीं रख सकते, इसलिए कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो 3 प्लस आइटा और 3 प्लस आइटा, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का वो फॉर्मूला बनेगा। तो ऊपर आएगा 3 प्लस आइटा प्लस में 9 आइटा और माइनस का 3 बटा में 9 प्लस 1, तो हमें मिला 10 आइटा बटा 10, यानी आइटा मिल गया। इतने का हल हमारा आइटा मिल गया। तो हमें W इज इक्वल टू 3z प्लस में 2 के साथ आइटा बटा में ये भी z आइटा प्लस में 6, ये जो है हमें इसका हल मिला। तो बुक में भी यही दे रखा है, 3z प्लस 2 आइटा बटा में आइटा प्लस 6, जो कि इसका अभिष्ट रूप है। ठीक है, अब है आगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 के तरीके की तरह है। 2013, 15 और 18 में जो है ये एग्जाम्पल आया हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, Z1 और W3 इनके लिए इनफाइनाइट का यूज़ किया होता है। और जिनमें इनफाइनाइट यूज़ होता है ना, मतलब जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, उन्हें हमें कॉमन निकाल के बाहर करना होता है, नहीं तो वो जो है पूरे हल को ही इफ़ेक्ट करता है, मतलब उसको इनफाइनाइट पे भी बदल सकता है। तो कॉमन लेने से क्या होता है, इनफाइनाइट बटा में चला जाता है और 1/, इनफाइनाइट 0 होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th में देखते हैं। वह द्विरेखीय की रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो इकाई वृत्त मोड z इज इक्वल टू 1 को वास्तविक अक्ष में इस प्रकार प्रतिचित्रित करता है कि बिंदु वृत्त z बराबर 1 आइटा तथा -1 के रूपांतरित बिंदु क्रमशः w बराबर 0, 1 तथा इनफाइनाइट है। यह भी बताइए कि वृत्त के अंतः तथा बाह्य किस क्षेत्र में प्रतिचित्रित होते हैं। तो हमें क्रॉस रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पहले हम इसे रूपांतरित करेंगे, और इनमें जो है मोड z इज इक्वल टू 1 ये वाली वैल्यू का भी यूज़ होगा, और रियल w इसका भी यूज़ होगा। तो वो देखते हैं, आगे चलते हैं, इसको हल करेंगे, तब जो है हमें इसका पता चलेगा। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5th, जिसमें हमें w z बराबर 1 आइटा और माइनस आइटा तथा मोड z1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और w बराबर 0, 1 और इनफाइनाइट ये हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, और वृत्त के अंतर तथा बाह्य क्षेत्र किस प्रकार प्रतिचित होते हैं ये हमें बताना होगा इसमें। तो क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि w माइनस W1 मल्टीप्लाई में W2 माइनस W3 अपॉन में W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई में W3 माइनस W। सेम यही है, बस W की जगह आपको Z रखना होगा उसके इक्वल में। तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, W माइनस W1 W2 माइनस W3 ओवर में W1 माइनस W2 और W3 माइनस W। अब इसकी W की जगह Z, यानी Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3
Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। अब हमें W3 की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है, तो हम W3 को कॉमन निकालेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, जिससे W3 कट जाएगा और हमारे पास अपॉन में वैल्यू रहेगी, यानी W माइनस W1 W2 ओवर W3 माइनस 1 अपॉन में W1 माइनस W2 और 1 माइनस W ओवर W3, और यहाँ पे Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो पुट कर रहे हैं, ये Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3, तो W माइनस 0 और ये था 1 और ये इनफाइनाइट माइनस 1, समझ गए होंगे आप, और ये है 1 माइनस W1 0 है, 0 माइनस 1, और ये है 1 माइनस W ओवर इनफाइनाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे Z माइनस 1 और आइटा प्लस आइटा, एक मिनट, ये 1 है या मैं चेक कर रहा हूँ, माइनस 1 है, मैंने इसको आइटा बना दिया, ये माइनस का 1 है, ध्यान रखिए। ये प्लस का 1 होएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस आइटा और माइनस 1 माइनस Z, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। ये तो 0 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ गया और W के साथ, तो माइनस का W अपॉन में यहाँ पे माइनस 1 बचा, तो वो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये 0 बन गया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास यहाँ आया Z माइनस 1 1 प्लस आइटा ओवर में 1 माइनस आइटा और 1 प्लस Z, यानी मैं इस माइनस को यहाँ पे ले आया। ओके, आगे देखते हैं इसको कैसे हम क्या करेंगे, क्या चेंजेस आएगी इसमें। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, W पड़ा है हमारे पास और माइनस यहाँ पे ले आया Z माइनस 1 और बटा में 1 माइनस आइटा है तो कॉन्जुगेट 1 प्लस आइटा होगा, तो इसकी स्क्वायर होगी 1 प्लस आइटा की, और स्क्वायर ये A माइनस बी और A प्लस बी से 2 बना और ये 1 प्लस Z बन गया। अब थोड़ा सा इसको और हल करते हैं, तो W इज इक्वल टू, ये माइनस का तो पड़ा है, इसका 2 आइटा आया हल और बटा में 2 1 प्लस Z है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू आइटा 1 माइनस Z, क्योंकि माइनस यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और 1 प्लस Z, ये हमारे पास W की वैल्यूज़ आ गई हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कफ होने के कारण परेशानी हो रही है आपको। इसके बाद हम जो है इस चीज़ का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी W प्लस WZ इज इक्वल टू आइटा माइनस आइटा Z, ठीक है। अब Z कॉमन निकालेंगे, तो W प्लस आइटा और आइटा माइनस W। अब Z की वैल्यू आएगी हमारे पास आइटा माइनस W ओवर आइटा प्लस W, ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई है। अब हमें एक यूनिट दे रखी है, गिवन ए यूनिट सर्कल मोड Z इज इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है, तो हम इसका मोड निकालेंगे। तो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, तो मैं मोड अप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड मोड अप्लाई करने पर मोड Z इज इक्वल टू मोड W माइनस आइटा अपॉन में W प्लस आइटा, ये कर दिया। मोड Z1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो W माइनस आइटा ओवर में W प्लस आइटा इज इक्वल टू 1, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, प्लस आइटा। अब इनका जो हमने जैसे मोड Z इज इक्वल टू रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे W है,
तो w के लिए u की स्क्वायर प्लस v की स्क्वायर का रूट होगा, लेकिन यहाँ पे आइटा v है, तो इससे क्या होगा, u प्लस आइटा v माइनस आइटा है, जिससे आइटा कॉमन आएगा और v माइनस वन बनेगा। तब इसका मोड जो है वो इस प्रकार होगा, u की स्क्वायर प्लस में v माइनस वन की होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सेम यही चीज़ यहाँ पे होगी, u की स्क्वायर प्लस v प्लस वन की होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे u की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, v की स्क्वायर प्लस वन प्लस और माइनस में 2v। ठीक है, इधर आएगा u की स्क्वायर, v की स्क्वायर प्लस वन प्लस में 2v। तो हमें दिखाई दे रहा है कि बाकी चीज़ें तो कट सकती हैं, लेकिन जो 4v है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो v बराबर 0 है। चूँकि जो वृत्त है ना, वृत्त है वो मोड z इज इक्वल टू 1 है, अतः इसका केंद्र जो है ना वो z बराबर 0 पर है। हम z बराबर 0 पुट कर देंगे अगर हमने जो w बराबर वैल्यू फाइंड करी थी उसमें। तो w बराबर था आइटा कॉमन और यहाँ पे 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड, जिससे हमें w बराबर आइटा मिला। पर जो है वो वृत्त प्रतिचित्रित होता है जो कि w समतल, w प्लेन का ऊपरी अर्धभाग है। ठीक है, और यदि z बराबर इनफाइनाइट हो, अगर z बराबर इनफाइनाइट हो, अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो हमें जो वैल्यू है उसको कॉमन लेना होता है, फिर वैल्यू पुट की जाती है। तो देखिए, मैं आइटा ये यहाँ पे है और z को दोनों साइड से कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर और नीचे से दोनों साइड से कॉमन लिया, और यहाँ पे 1/z माइनस वन और यहाँ पे 1/z प्लस वन बना दिया। अब अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो कट जाएंगे, आइटा पड़ा है 1/इनफाइनाइट माइनस वन, 1/इनफाइनाइट प्लस वन। तो हमें पता है कि माइनस का आइटा आएगा, w इज इक्वल टू माइनस का आइटा। तो w समतल के निम्न भाग पर जो है ये प्रतिचित्रित होता है, एक बार प्लस आइटा आया है और एक बार जो है माइनस आइटा आया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6। ये देखिए, सेम यहाँ पे यही चीज़ इसने कर रखी है, वही मैंने करवाया आपको। बुक से हटकर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वरना अपनी मर्जी का तो कुछ भी लिख के आ सकते हैं पेपर में और वो हमें नंबर दे देंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 आज हो तो नहीं पाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, कुछ करते हैं इसका, कुछ पार्ट तो हल करेंगे ही। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है कि ऐसे सभी द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो ऊपरी अर्धतल यानी इमेजिनरी z बड़ा है 0 को इकाई वृत्त डिस्क मोड जो कि मोड w जो कि छोटा है 1 में प्रतिचित्रित करें, यानी ये समतल इसमें बदलना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 शुरू करते हैं हम। 2-3 मिनट की वीडियो है, कुछ करवा देता हूँ। गिवन है कि मोड w है वो छोटा और बराबर भी है, तो मैं बराबर लेके चल रहा हूँ एक बार के लिए। तो इसकी अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये 1 ही होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये w बार के बराबर होता है, फॉर्मूला के बारे में पहले बता दिया, और w बार इज इक्वल टू 1/w मैंने यहाँ से निकाल लिया। अगर मैं w बराबर 0 रखता हूँ ना, तब मुझे w बार जो है वो इनफाइनाइट मिलेगा, और यहाँ पे हमें z की दो वैल्यू माननी पड़ेगी, z इज इक्वल टू अल्फ़ा और z बार इज इक्वल टू अल्फ़ा बार। ठीक है, अब बाय बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू az प्लस
बी और सी जेड प्लस डी होता है। ठीक है, अब ए बाई सी जो है मैं ऊपर ए और नीचे से सी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये ए कॉमन लिया जिससे जेड बी बाई ए, और यहाँ से सी कॉमन लिया तो जेड डी बटा सी मिल गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। अब हमें पता है कि जब जेड बराबर अल्फ़ा हो और तथा तब डब्ल्यू बराबर 0 हो, तो डब्ल्यू बराबर 0 ये ए बटा सी और जेड की जगह अल्फ़ा बी बटा ए, और यहाँ पे अल्फ़ा डी बाई सी। ए बाई सी को मैंने इधर भेजा, इस पूरी वैल्यू को इधर भेजा, तो उससे मुझे अल्फ़ा प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0 मिला। अब या तो बी बटा ए बोल लीजिए या अल्फ़ा की वैल्यू बोल लीजिए, वो मुझे माइनस का अल्फ़ा ये वैल्यू मिल गई, यानी बी बटा ए की वैल्यू मुझे माइनस का अल्फ़ा मिली। इसी प्रकार जब जेड बार इज इक्वल टू अल्फ़ा बार और डब्ल्यू बार इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, ये हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, अब बाय इक्वेशन 1 हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू सेम यही चीज़, बस इसकी जगह मैं बार का यूज़ करूँगा क्योंकि W की जगह W बार, तो W बार लगा दिया मैंने, A बाई सी पड़ा है बार, और ऊपर रहा जेड बार प्लस बी बटा ए, अचरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जेड बार प्लस डी बटा सी, इतना कर लिया। अब जो है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट और ए बटा सी पड़ा है, जेड बार की वैल्यू अल्फ़ा बार प्लस में बी बाई ए और जेड अल्फ़ा बार प्लस में डी बटा सी। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट जो होता है वो 1/0 होता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो इसके साथ रहेगी, यानी ये इतना पोर्शन इसके साथ रहेगा, तो 1/0 है तो ये 0 यहाँ पे है, तो ये इतना 0 हो जाएगा और हमारे पास आएगा अल्फ़ा बार डी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाता है, 0 होगा तो हमारे पास अल्फ़ा बार इज इक्वल टू माइनस का डी बटा सी आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इस समीकरण को समीकरण 2 और 3 को हमें समीकरण 1 में रखना होगा, जिससे हमें नई समीकरण मिलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। हाँ, 1.5 पेज का और रह गया है, इसे हम कल वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना सपोर्ट यूँ ही दिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नए कमेंट ज़रूर कीजिए।